Thank you, Mr. Speaker. I would like to also request, I would welcome the Minister's discussion and taking Parliament into confidence regarding this, but I would also like to state that the written answer seems contrary to the reality of the situation. And if the Minister claims that there isn't load shedding, then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? Is the Minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? Minister for Parliamentary Affairs. 18 hours or 20 hours is the benchmark which is regarding the recovery. But if it goes beyond, then it may be because of the fault or some other issue, which may be a technical issue. I'll get back to you after getting the information regarding the specific area you are mentioning. लेकिन इसमें जो जनरल प्रॉब्लम है वो रिकवरीज़ की है जी, और हमें इस ऐवान की तवस्सुत से भी ये अवेयरनेस देना पड़ेगी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोविजन स्टेट की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसकी कीमत की वापसी शहरियों की, कंज्यूमर्स की ज़िम्मेदारी है। हम जिन एरियाज़ में रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स हैं, जहाँ पे रिकवरीज़ 80% अबव हैं, वहाँ पे वो 20% की हिट जो है वो स्टेट खुद ले रही है, वो हम खुद पे करते हैं। बट व्हेन इट गोज़ बियॉन्ड फिर ये कंट्रोल नहीं होता जी। सर मुझे ये बताएं, मेरा जो सवाल था कि ये जो एक कंट्रोवर्शियल स्लैब नेपरा की तरफ से बनाया गया है, पाकिस्तान में रहने वाली 40% से ज़्यादा गुर्बत की लकीर के नीचे जो ज़िंदगी सफ़र कर रहे हैं, सर ये कंट्रोवर्शियल स्लैब को मिनिस्टर की तरफ से, पावर डिवीज़न की तरफ से, नेपरा की तरफ से करेक्ट करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? क्योंकि ये इम्प्लीमेंट अभी आके हुआ है जब IMF की शराइत हुई हैं। तो सर ये जो देखें, प्लीज आप सवाल कीजिए, बिकॉज सवाल मेरे पास बहुत सर ये कंट्रोवर्शियल स्लैबिंग इतनी लंबी आप बात करेंगी सप्लीमेंटरी पे तो फिर बाकियों की बात। सर दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, अगर आप डिटेल में जाएंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन? आई स्टिल सर माय क्वेश्चन इज कि 200 यूनिट्स अगर कोई किसी का बिल आता है तो उनको उसी स्लैब पे लेना चाहिए बिल जो उनका है। 200 के अगर 201 हो जाता है तो फिर 1 यूनिट का चार्ज आप नए स्लैब पे लें। 1 से लेके 201 तक का चार्ज नहीं लेना चाहिए और मुल्क में रहने वाले गरीब आवाम को लूटना बंद किया जाए। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बहुत शुक्रिया जी। सर जैसे कि जवाब में बताया गया, कुछ एडिशनल तफसीलात हैं। सर 1 यूनिट से 200 यूनिट तक की जो कैटेगरी है उसे प्रोटेक्टेड कैटेगरी कहा गया है। वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है ताकि जो खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनको सहूलत दी जा सके। उनका सर जो टैरिफ आइडेंटिफाइड है वो 14 रुपये 16 पैसे फ़ी यूनिट है, और इसमें किसी किस्म का कोई फ्यूल एडजस्टमेंट और एक्स्ट्रा चार्जेस शामिल नहीं किए जाते। इनकी तादाद सर टोटल हमारे पास जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो 2 करोड़ 80 लाख है। उसमें से 1 करोड़ 70 लाख जो कंज्यूमर है वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है, यानी कि 200 यूनिट से नीचे जिनका बिल आता है। तो उनकी सहूलत के लिए इन 2.25 करोड़ मीटर रीडर जो मीटर फैमिलीज़ हैं जो 200 से कम यूज़ करती हैं, ये फ़िक्स टैरिफ रखा गया सर, ताकि स्टेट की तरफ से उनकी आमदन को सामने रखते हुए इसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं। अब अगर सर 1 यूनिट ऊपर जाता है, 10 जाते हैं, 20 जाते हैं सर, फिर वो उसको रैशनलाइज़ करना मुश्किल हो जाता है। मोहतरमा जो मैं समझाऊँ ये कहना चाह रही हैं कि जो 200 तक है उसको तो उसी पे चार्ज करें और एडिशनल यूनिट्स जो हैं उनको फिर एडिशनल पैसे लेते जाए सर। उससे फिर वो एक ख़ास क्लास तक महदूद नहीं रहेगा, फिर बाकी हर कोई क्लेम करेगा कि मेरा इनिशियल 200 यूनिट जो है उस पे आप मुझे 14 रुपये 76 पैसे करें। मैं अगर 1000 खा रहा हूँ तो मुझे कहा जाएगा कि जी आपके पहले 214 रुपये पे किसी दौर में ये होता था, लेकिन जो ये कीमतें महंगी हुई और रुपए की गिरावट की वजह से, डॉलर महंगा होने की वजह से ये मुमकिन नहीं, और इसी वजह से हम पे जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता गया और अब वो 2800-2900 अरब जो खबर आती है वो चला गया है। तो ये बड़ा सोच समझ के किया गया, एंड दिस इज़ प्रोटेक्टेड अंडर नेपरा रेगुलेशंस जो सेक्शन 31(7) के तहत भी ये प्रोटेक्टेड है और नेपरा की पॉलिसी के तहत भी। बहुत शुक्रिया सर जी। सप्लीमेंट्री औरंगजेब खान खिची साहब। सर मैं मोहतरम वज़ीर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि सर बीच में ख़बर आई थी कि मिनिस्टर एनर्जी और फाइनेंस मिनिस्टर चाइना गए थे ये IPPs के बारे में,
बिजली के बारे में, तो वो थोड़ा रहनुमाई करेंगे, वो मामला कोई हल हुआ है या नहीं हुआ? कैपेसिटी प्राइस के हवाले से जी सर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि दो सॉवरन स्टेट्स के बारे में होती हैं, वक्त से पहले उनके बारे में कोई ऐसी स्टेटमेंट देना जो अभी फाइनलाइज नहीं हुई, सर ये सफारती आदाब के भी मलूज़ ख़ातर रखते हुए मुनासिब नहीं है। लेकिन आई हैव बिन पार्ट ऑफ मीटिंग्स जो 2-3 इस पर हुई, उस पर अच्छी मुस्बत पेशरफ्त है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और दूसरा, आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान इस दफ़ा शंघाई ऑर्गेनाइजेशन का होस्ट है, हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, बशमूल वज़ीर आज़म जो हैं चाइना के। तो हम उसी के लिए जो आज की मीटिंग भी है, जो मैं नहीं था बताना चाह रहा, वो प्रेपरेटरी मीटिंग्स हैं, उन्हीं हवालों से वी आर होपिंग फॉर गुड इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा 107। Thank you, Mr. Speaker. Will the Honourable Minister for Energy be pleased? Question number 107. Answer be taken as read. Supplementary कीजिए. Okay. Will the Minister for Energy be pleased to state and the reasons for unannounced power outages in the country? Why are people suffering due to long hours of load shedding despite claims of having surplus electricity? जी Minister for Parliament. Sir, as I earlier mentioned that the load shedding issue is not only connected to the unavailability of electricity. It's all about the recoveries, areas and the overall situation in that disco. सूरत हाल ये है जी कि जहाँ पे मैंने अर्ज़ किया था कि जहाँ पे लाइन लॉसेस या जो रिकवरी डेफिशिएंसीज़ हैं वो अप टू 20% है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है जी। उसके बाद भी स्लैब्स बनाई गई हैं जहाँ पे 30% तक है, वो 4 आवर्स के, आप पूरा पिक्चर देखें ना जी, 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स में से अगर 30% का थेफ्ट है तो वो उसे 4 आवर्स के ऊपर करके तो बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। ये बढ़ेगा जब ये 40% पे जाएगा थेफ्ट जो है नॉन रिकवरी, तो उसको फिर ये 8 आवर्स पे चला जाएगा। फिर जब उससे ऊपर जाएगा देन इट गोज़ अप टू 10, 12 एंड इवन 16 आवर्स जस्ट टू बैलेंस इट, बिकॉज इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी to people who are not paying back, it's a contract between the disco and the consumer, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए अनफॉर्चुनेटली किया जाता है। ये पहले भी बात हो चुकी है, एनर्जी सरप्लस है, लेकिन आप जिस कॉस्ट के ऊपर एनर्जी बनाते हैं अगर वो कॉस्ट रिकवर नहीं होगी तो आपका सर्टल डेट्स जो है वो बल्ज बढ़ता जा रहा है। इट वाज यूज्ड टू बी 700-800 बिलियन रुपी, जो कि अब 2800 और 3000 की बातें हो रही हैं। तो इसको बैलेंस आउट, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इस पे अगर आप स्पेशल डिस्कशन रखना चाहें तो मिनिस्ट्री खुद उसको आंसर करे तो ज़्यादा बेहतर है। वज़ीर साहब बाय एंड लार्ज यहाँ पे होते हैं। मैंने शुरू में भी ये अर्ज़ किया था कि जो आपके बहुत बारीक सवालात हैं उनके जवाब तो वही देंगे, जो स्पेसिफिक आंसर्स थे उसकी मैं ब्रीफिंग लेके आया हूँ। तो ये कोई ज़्यादा मामला बिजली की ना होने की वजह से नहीं, बल्कि बिजली की नंबर 1 खपत कम होने से, और जो बिजली दी जाती है उसके बिलों की रिकवरी या चोरी को रोकने के लिए ही इनके पास वो कहते हैं कि जी हमारे पास और कोई मैकेनिज़्म नहीं।